अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन और मेरे साथ उस्मान फारूक एडवोकेट साहब मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में आज हम हैं और सिंध हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया है। उस्मान फारूक एडवोकेट साहब जो है हसन बेग की दरख्वास्त जो है वो उनके और उनके साथियों की तरफ से जो दायर की गई थी उसमें पेश हुए। आज अदालत ने इजहार तशवीश किया है कि जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर फहाशी फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस्मान भी आपका बहुत शुक्रिया। हमने पहले तफसील से डिस्कस किया था, आपने जो देखने वाले एक तो ये कि फहाशी की तारीफ अदालत के सामने क्या की गई है कि कौन सी ऐसी फहाशी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर जिस पर पाबंदी होनी चाहिए। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आज जिस तरीके से इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है और ये कहा है कि ये तो पूरी नस्लों की बर्बादी है और हर घर के जो है ये मसला बनता जा रहा है और इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेंट बनाए और जो है इसको डायरेक्ट डाल दे और कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम ना हो। तो इसके ऊपर उन्होंने, बल्कि जो एजी साहब है वो भी, उन्होंने भी अपनी जो है कुछ गुजारिशात इसमें की कि इसके अंदर जो है कोई पूरा मैकेनिज्म जो है वो पूरा मौजूद भी है, मतलब उसके ऊपर एक्ट भी, रूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। लिहाजा जब कोर्ट की तरफ से इस पर डायरेक्शन चले जाएगी तो हम ये समझते हैं एक बहुत बड़ा काम जो है पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है कि जिसमें आप इस तरह की बेहुदा साइट्स को जो है अब आसान नहीं होगा कि इस तरीके से डाल दिया जाए। दूसरी बात आपकी कि उसको फहाशी की जो है क्या मतलब डेफिनेशन जो है की जाए, मैं ये समझता हूँ कि वो फहाशी के अंदर आता है कि जिसके अंदर मतलब आपके खदोखाल इस तरह से नुमाया ना हो रहे हों और दीगर चीज़ें। ठीक है कि हम बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट नहीं करते, फिर भी जो एक माशरे के अंदर कि एक बहन भाई बैठ के जो है वो ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहे हो, कोई भी चीज़ें कि जिसको हम शायद बताना भी मुनासिब नहीं समझते। जो तस्वीर हमने जो है कोर्ट के अंदर दी, खुद हमारा भी जो है वो, मैं खुद उन तस्वीर को देखे बगैर उसको हमने लगाया और जो है उसको कोर्ट के अंदर हमने पेश किया। तो ये सारी चीज़ें जो एक आदमी जो है जो देखना नहीं चाहता, ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म होनी चाहिए और इस पर इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को जवाब भी तलब किया और मैकेनिज्म के ऊपर भी बात की है कि इसको कैसे जो है ख़त्म किया जाए। ये इंतहाई सीरियस मैटर है, संजीदा मैटर है, ये नस्लों की तबाही का जो है उसको बचाने के हवाले से। अच्छा उस्मान भाई, एक सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये है कि मुकम्मल फहाशी, आपको पता है जैसे मुख्तलिफ पोर्न वीडियोस जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर मौजूद होती हैं, एक तो वो तारीफ हो गई उसकी कि वो तो बिल्कुल ही नहीं चलनी चाहिए पाकिस्तान में। दूसरा ये है कि एक फैमिली व्लॉगिंग जिसमें आप अपना बेडरूम दिखाते हैं, अपनी किचन दिखाते हैं, अपना जिंदगी की तमाम वो चीज़ें दिखाते हैं जो एक खानदान के अंदर समझ लेकर ढकी हुई होती हैं, आप फिर जब सोशल मीडिया पे डालते हैं फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर उसको पब्लिक करते हैं, यानी कि उस पर भी एतराज़ है जिसमें आप मुकम्मल वो चीज़ें दिखाते हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। देखिए, हमारा जो एतराज़ है हर उस चीज़ पर है कि जो माशरे से मुतसादिम हो, माशरे से जो टकराती हुई हो। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट नहीं हो रहे, लेकिन किचन के अंदर वो अगर खाना पकाते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है दिखाएं, वो ठीक है, पर्दा नहीं करती, वो दुपट्टा नहीं लेती, वो बुर्का नहीं पहनती, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी माशरे के अंदर बहुत सारी ख़वातीन इस तरह है, लेकिन वो अपने जिस्म के ऊपर दिखाती है, वो कोई और जो है वहां पर बेहुदा हरकत कर रही है, किसी मर्द के साथ कर रही है, किसी खातून के साथ कर रही है, तो इन चीजों को हम जो है किसी तौर भी इस कंटेंट को जारी रखने के जो है फेवर में नहीं है। अच्छा, जो टिकटॉक है जैसे मिसाल के तौर पर या इस तरह शॉर्ट्स रील्स बनाई जाती है, लिप सिंक की जाती है, तो वो भी एक जिस्म की नमूद नुमाइश के जुमरे में आती है, उसके भी खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, एक और बात यह है कि बाज लोग कहते हैं कि यार फिल्मों ड्रामों में भी तो सारी चीजें होती है, तो फिल्में ड्रामे भी जो है पाकिस्तान के अंदर सेंसर होने चाहिए, सेंसर बोर्ड चेक करता है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि जो है आजादाना आप जो दिल चाहे जो है इस तरह के जो है जो सीन है उसको जो है आप जो है उसको दिखाना शुरू कर दें। ये सारी चीजों पर भी पाबंदी है। अच्छा, पहले भी आपने लोगों को खबरदार किया था कि एहतियात करें। अच्छा, कई ऐसी थोड़ी सी हमने तब्दीली देखी जब ये आपने इंटरव्यू दिया था कि आपने कोर्ट से रजू करना है, तो बहुत सारी तब्दीली आई लोगों के अंदर, लेकिन अब भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर बहुत सारी इस तरह यूट्यूब और फेसबुक के चैनल हैं जो कि फहाशी फैला रहे हैं। तो अब अदालत की ऑब्जर्वेशन, चूंकि चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने तशवीश का इजहार किया कि ये सब कुछ हो रहा है, हम इससे खुद परेशान हैं, इसको बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते उनको भी देखे जाना चाहिए। पीटीए से और दीगर इदारों से जवाब भी मांगा गया है, तो इस मामले में आप कितना पुरुमीद हैं? देखें, मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ और डे वन से हूँ। ये जो हमने बीड़ा उठाया है इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि पीटीए की कार्रवाई के अलावा मैं ऐसे यूट्यूबर्स को भी जानता हूँ और कुछ ने हमसे रब्ता भी किया है और उन्होंने हमसे ये बात भी की है कि हम ये गलत करते रहे और हम इससे जो है अब इसको ख़त्म करते हैं। तो ये सारे नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर है कि एक
तो अवेयरनेस का मामला है कि बहुत सारे लोगों को जो है अंदाजा नहीं होता, लड़कपन के नौजवानी के अंदर वो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। अब दूसरा ये है कि जहां एक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के जो है कंटेंट को या उसके अंदर ना डाले, दूसरी जो जिम्मेदारी बनती है वो पीटीए की बनती है कि रियासत जो है अपनी तमाम वो काम फराइज अंजाम नहीं दे रही कि जो उसको अंजाम देना चाहिए, और ये सारी चीजों को खत्म करे। हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज्यादा हमने, और चीफ साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा हौसला अफजा भी हैं, और उन्होंने इस पर एक सीरियस एक्शन लेते हुए ये भी मतलब इस पे ये भी कहा है कि इसको हम कैसे खत्म करें, क्योंकि ये एक बहुत खराब जो दुनिया है, इस दुनिया से लोगों को निकालने के लिए हम क्या क्या जो है किन किन चीजों पे काम कर सकते हैं, और अब बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। जब आप फैमिली में हो, घर में बैठे हो, तो आप यकीनी तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मोबाइल के जरिए या अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर बैठ के करना चाहते हैं, लेकिन उसी दौरान जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, चीजों को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी इस तरह फाहश चीजें आ जाती हैं, चूंकि वो सोशल मीडिया पे मौजूद होती हैं, जब भी खुद ही आ जाती हैं। एक वो चीज, और दूसरी वो चीज जिसमें खवातीन यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स हैं जो ट्रैवलिंग भी करेंगी, वो हर चीज वो दिखाती हैं, तो उस पर किस किस्म का एक्शन हो सकता है? कि मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है, उनको खबरदार किया जा सकता है, इंटीमेट किया जा सकता है, या बिल्कुल ही चैनल उनके बंद कर दिए जाएंगे? किस किस्म का एक्शन हो सकता है? देखिए, उनका जो चैनल्स है उसको जो ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए, ट्रैवलिंग कोई कर रहा है, दिखा रहा है, उस सबसे शादाब पाकिस्तान को एक खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा है, और उन मकामात को दिखा रहा है कि जो बहुत ही जबरदस्त मकामात हैं, हम उसके पर हम कहते हैं कि इसको तो और प्रोमोट होना चाहिए, सयाहत बढ़नी चाहिए, और ऐसे मकामात दिखाने चाहिए। यूट्यूबर्स अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी जो है खाने के बारे में बता रहे हैं कि कैसे बनता है, कैसे पकता है, कहाँ पे बनता है, कौन सा होटल है, कौन सा रेस्टोरेंट है, हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा काम है, इसको और प्रोमोट होना चाहिए। अगर किसी और यानी अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग का, कोई जो है कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, उसको प्रोमोट होना चाहिए, उसको कोई मसला नहीं है, कोई अच्छी सोसाइटी है। लेकिन गलत वो है कि जिसके अंदर जो है अखलाकियात का जनाजा निकलता हो, जहां पर जो है कोई लिमिट्स ना हो, जहां पर ना इस बात का ख्याल रखा जाता हो कि कौन बहन है, कौन माँ है, कौन क्या है, इन सब चीज़ों को जो है किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने उम्मीद की बात की है, हम डे बाई डे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने काम छोड़ भी दिया है, खुद उनके चले भी हैं बहुत सारे मामला, और आगे भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें आगे की जानिब बढ़ रही हैं। और कोर्ट का जो आज का जो रिमार्क्स और सीरियस एक्शन था, हम ये समझते हैं कि चीज़ें जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, ये आप बजा फरमाने हैं कि अगर जो एक्शन इदारे लेते हैं इन जो आईडीज के ऊपर, वो अगर उन्होंने अपना काम ना किया तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। बिल्कुल, ऐसे एक्शन ना लिया गया तो अदालत की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुछ लोग जैसे गीले बाल दिखाना कि हमने ये किया वो किया, वो सब बंद होना चाहिए और बंद होगा। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये भी है कि देखें, जो जिम्मेदारी वो अदा नहीं कर रही, नहीं अदा करेंगे तो उसके खिलाफ भी। और देखिए, इसके अलावा एक और चीज भी है, एफआईए खुद भी कार्रवाई कर सकती है। एफआईए को किसने रोका है? कि मतलब आप ये देखें ना, लाखों साइट्स जो इस पर चल रही हैं, हम कुछ बताएंगे, हम 5,000, 10,000, 15,000 बता सकते हैं, लेकिन इसकी एक मतलब लिमिट है। लेकिन इन सारी साइट्स को खत्म करना, मॉनिटर करना, देखना, फिल्टर करना, सारी चीजों को रियासत जो है एफआईए क्यों रखी हुई है? पीटीए का क्या काम है? ये सारे काम अगर वो नहीं कर रहे तो मतलब आप ये देखें ना, माशरे पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, किस तरीके से चीजें जा रही हैं, ये सारी चीजें कितनी बर्बादी की तरफ जा रही हैं। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम जो है इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीजों को खत्म करा के जो है ना सारे मामलात को जो है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये कोई जज्बाती काम नहीं है। जी जी, डे वन हमने जो है 15, 20 दिन और 50 दिन के ऊपर हमने इसको तय किया है कि इसको हम खत्म करवाएं। ये हमारा वो काम है जिसको हम बुराई होते हुए देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला इसको हम जो है खत्म करवाएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि आपने 1-1.5 महीना पहले ये ऐलान किया था कि अदालत जाएंगे, और आपने पूरा होमवर्क करके अदालत से रजू किया, और उसके बाद फिर अदालत में रिलीफ भी दिया। अब यही बात है कि जो एक्शन लेने वाले इदारे हैं उन्होंने एक्शन न लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी ये है कि वो व्लॉगर, वो यूट्यूबर या वो लोग जो सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड करते हैं फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर, उनको भी आज के बाद खबरदार होना चाहिए कि उनके चैनल बंद हो सकते हैं। जिस तरह उस्मान फारूक साहब बता रहे हैं, जिस तरह अदालत की तरफ से रेलिवेंट जो इदारे हैं उनसे जवाब तलब किया गया है, चैनल बंद हो उससे पहले कि वो इस सारे मामले को कंट्रोल कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।